कुछ समा गुरु इतिहास साखियां भाई शालो जी की जीवन ब्यौरा कुछ विचार उन्होंने जीवन बारे आप साझियां करनिया ने। प्यारी साध संगत जिवें कि आप जी जानते हो, धन गुरु रामदास महाराज ने अमृतसर की नगरी दे विच गुरबाणी के प्रवाह चलाए सी। कालयुग महल कीर्तन प्रधाना गुरमुख जपिया लाए। आप तरे सकले को तारे हर दरगे फरस्यों जाए। दरबार साहब की धरती जिसनों हरमंदर साहब जी के नाम से जाना जाता है। प्यारी साध संगत उस जगह ते जिहड़ा आप तरदा है नाले होरनां नूं भी तार दिंदा। गल करदे हां प्यारिओ भाई शालो जी दी। भाई शालो जी जो कि अमृतसर की नगरी के रहने वाले सन, जिन्हां दा पिछोकड़ पिंड मजीठे के कोल है। मजीठे के कोलों माता पिता के नाल हरमंदर साहब की धरती ते धन गुरु रामदास महाराज के पास आए। धन गुरु रामदास महाराज जी कोल आके सेवावां निभाइयां ते पातशाह दे कोल धन गुरु रामदास महाराज दे कोल उत्थे ही अपनी नगरी वसा लई। माता पिता भाई शालो जी नूं दरबार साहब की धरती ते छड्ड के अपने पिंड मजीठे वाल चल तुरे सी। प्यारिओ जिथे अज दरबार साहब के कोल एक छोटा जिहा गुरु घर है, जिथे नां रखिया है टोबा भाई शालो जी, जिसनों टोबे के नाम से जानिया जाता है। टोबा भाई शालो जी का गुरुद्वारा साहिब अज भी उत्थे संगतां नमस्तक होंदियां ने, क्योंकि जो दरबार साहब की धरती से संगतां जांदियां ने ना प्यारे, उन्हां तक्कर संगत की हाजरी कबूल नहीं होंदी जिन्ना तक्कर बाबा दीप सिंह जी के अस्थान से गुरु संगत साहिब और भाई साधो जी के अस्थान से संगतां नमस्तक नहीं ना होंदियां। ते उन्हां तक्कर दरबार साहब की यात्रा जिहड़ी है ना संपूर्ण नहीं होता। इस तरह ही बाहरों दूरों नेरों चल के संगतां एकत्र होंदियां ने। ऐतवार की तरह उत्थे दीवान सजदे ने। गुरु दियां संगतां कोई दुध की कोई पुत की अरदास मंगण आउंदा है, अरदास करते हैं झोली अड्ड के, कोई पुत की अरदास करता है, कोई धी की अरदास करता है। कोई कई दुख तकलीफा जो तन ते आईयां ने, बाणी कहती ने जो नाल दुख मैं दुख नहीं मानता। पातशाह ते कहते दुख नूं मनना नहीं है, पर साडे शरीर के कष्ट कट्टण वाला भी वो अकाल वाहिगुरू। प्यारे एक बहुत ही याद रखण योग गल है, बहुतियां नूं इस बारे पता नहीं है, जिहड़ी गल दसनी चाहुंदा है। आपां दरबार साहब दीयां परिक्रमा करदे हां, जदों भी दरबार साहब की नगरी जाने हां गुरमुख प्यारिओ, आपां उस नगरी दे विच जदों भी परिक्रमा करदे हां तां आपां नूं बेड़ी दे दर्शन हुंदे आ। जदों लंगर हाल दी जदों दर्शन जोड़ी आपां टपदे हां तां पहलां ही थारा साहब आउंदा है, जिहदे नाल ही बेड़ी है जिथे संगतां इशनान पानी करदियां ने, जिथे बीबी रजनी दे घर वाले पिंगले कोहड़े ने इशनान कीता ही, जिथों कालियां तो चिट्टे हंस हो के कां लंघदे सी। प्यारे उस नगरी के कोल एक थड़ा बनया है जिथे बेड़ी भी अज भी उत्थे स्थापित है। एक तो बेड़ी वो आ जिथे बीबी रजनी के घर वाले ने इशनान कीता सी, जिथे अपना कोड़ दूर कीता सी। उस बेड़ी के नाल ही थड़ा एक बनाया गया है, वो थड़ा भाई गुरदास जी का है। उस थड़े के ऊपर भाई गुरदास जी बैठते सन। भाई गुरदास जी सिमरना करते सन, भाई गुरदास जी जाप करते सन। दरबार साहब की धरती ते चार तुहानूं बेड़ियां लभणगीਆਂ प्यारिओ।
ਜਦੋਂ ਦਰਸ਼ਨੀ ਡਿਓੜੀ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਖਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਬੇੜੀ ਆਉਂਦੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਥਾਨ ਆਉਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਅੱਜ ਦੇਗ ਵਰਤਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਅੱਜ ਇੱਕ ਬੇੜੀ ਹੈ ਜੋ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨਮਸਤਕ ਹੁੰਨੇ ਆ। ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਵਾਸਤੇ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਸ ਬੇੜੀ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੈਠਦੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਬੇੜੀ ਦੀ ਛਾਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੈਠਦੇ ਸਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਰਕੇ ਪਰਲੀ ਸਾਈਡ ਭਾਈ ਬਹਿਲੋ ਜੀ ਆਉਂਦੇ, ਭਾਈ ਬਹਿਲੋ ਜੀ ਦੀ ਬੇੜੀ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਿਆਰਿਓ ਚਾਰ ਬੇੜੀਆਂ ਨੇ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ, ਭਾਈ ਬਹਿਲੋ ਜੀ ਤੇ ਭਾਈ ਸ਼ਾਲੋ ਜੀ ਤੇ ਭਾਈ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸੋ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਉਸੇ ਹੀ ਬੇੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੱਗਦੀ ਬੇੜੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਭਾਈ ਸ਼ਾਲੋ ਜੀ ਦੀ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਚਾਰ ਬੇੜੀਆਂ ਨੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਤੇ ਭਾਈ ਬਹਿਲੋ ਜੀ ਦੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੇ ਭਾਈ ਸ਼ਾਲੋ ਜੀ ਦੀਆਂ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਭਾਈ ਸ਼ਾਲੋ ਜੀ ਬੜੇ ਹੀ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਟੋਭਾ ਭਾਈ ਸ਼ਾਲੋ ਜੀ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਸ਼ਾਲੋ ਜੀ ਦਾ ਪਸ਼ੋਪਰ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਉੱਚਾ ਨੀਵਾਂ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਜਲ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਠ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸ਼ਾਲੋ ਜੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਭਾਈ ਸ਼ਾਲੋ ਜੀ ਦਾ ਟੋਭਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਜਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਠੰਡੇ ਮਿੱਸੇ ਜਲ ਦੀ ਛਬੀਲ ਛਕਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਗਰਮੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲ ਦੀ ਛਬੀਲ ਛਕਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਔਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜਾ ਕੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਪਿਆਰਿਓ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬਰਖ ਦੀ ਘੜੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਪਤਝੜ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਮੌਸਮ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਾਰਿਸ਼ ਪੈਂਦੀ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਨਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਕਾ ਲੰਗਰ ਅਟੂਟ ਵਰਤਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਹੋਈ ਆ ਨਾ ਪਿਆਰਿਓ, ਤਾਂ ਇਹ ਜੁਗਾਂ ਜਗੰਤਰਾਂ ਤੱਕ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਲੰਗਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਚੱਲਦੀ ਸੀ। ਪਤਝੜ ਹੋਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਮੌਸਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ 10 ਤੋਂ 15 ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਪੈਂਦੀ ਰਹੀ। ਲਗਾਤਾਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਪੈਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੋ ਬਾਲਣ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰੋਂ ਬਾਲਣ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਲਿਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ ਨਾ ਪਿਆਰਿਓ, ਬਾਹਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬਾਲਣ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਲਿਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਹੀ ਬਾਲਣ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਬਾਹਰ ਦਾ ਬਾਲਣ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੇ ਗਿੱਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਝੜ ਜਿਹੜੀ 10 ਤੋਂ 15 ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਸੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਵਣ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਸਾਵਣ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪ ਜੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪਿਆਰੋ ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਹਾਅ 15 ਦਿਨ ਚੱਲਿਆ। 15 ਦਿਨ ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਵਹਾਅ ਚੱਲਣ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬਾਲਣ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆਈ ਸੰਗਤ ਵਾਸਤੇ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਪਿਆਰਿਓ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਸੰਗਤਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀਆਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਉਹ ਬਾਲਣ 1 ਜਾਂ 2 ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਏ, ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਭਾਰੀ ਹੈ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਾਰਨ ਬਾਲਣ ਗਿੱਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਏ, ਨਾ ਕਿ ਬਾਲਣ ਬਲ ਸਕਦਾ ਏ। ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਹੁਣ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ? ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਆਪੇ ਇਹ ਵੀ ਸੇਵਾ ਲੁੱਟ ਲੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਬਾਬਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਲੰਗਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਬਾਲਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਸੰਗਤ ਨੇ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੋਢੀ
जिन्होंने पता लगा तो पातशाह जाने जान नहीं विच करता पुरख पुरख खलोआ तो वाला विंगा होआ। जिथे हरि प्रभु आप सहाई होंदे ने उत्थे कोई वाल विंगा नहीं हुंदा। अजमाउण वाली गल है। अज के समय दे विच आपां डर के अपने घरां दे विच बैठ गए हैं। क्यों? सानू अपने आप ते विश्वास नहीं। क्यों असीं डरदे हैं? नहीं प्यारिओ, ठीक है इंसान को अपने बचाव वास्ते कई कुछ करना पैंदा है, क्योंकि ये कुछ वासनियां कारण कारण प्रभ एक है दूसरे ना ही कोई। कराने वाला तो मालिक है प्यारे। इंसान कौन है? इंसान कुछ नहीं कर सकता। वो मालिक है जो सब कुछ करता प्यारो। कि अज इस महामारी के नाल आपां जूझ रहे हैं, ये भी उहदी एक रजा है। ये भी उहदी एक रजा है जो महामारी के कारण आपां इत्थे जूझदे पए आ। संगतां दा इकट्ठ नहीं हो रहा, साडे बच्चे डरदे आ, साडियां संगतां डरदियां। क्यों डरदियां? इकट्ठ होण तो, क्योंकि हर एक नूं अपनी जान प्यारी है। पर प्यारो इत्थे मैं एक गल कहांगा, गल कहनी बनदी भी है। जिहदे दर ते आपां झोली अड्ड के मंगण आउंदे आ, उहदे दर ते सानूं कदी तत्ती वाव नहीं लग सकदी। जिहदे दर ते आपां अरदासां करदे आ पातशाह दी हजूरी च, धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी अगे अरदास करते हैं, पातशाह सानू दुध पुत की अरदास करते हैं, अपने कारोबार की अरदास करते हैं, जिमी जायदादा की अरदास करते हैं, किरत कमाई की अरदास करते हैं, उत्थे नाम सिमरने की क्यों नहीं अरदास करते? जिहड़ी चीज की सानू लोड़ है असीं वो क्यों नहीं मंगते? सानू इस समय जरूरत है सिमरने की। पातशाह की बाणी कहती गुरु अर्जन देव पातशाह जी, सिमरो सिमर सिमर सुख पाओ, कल कलेश तन माहि मिटाओ। दुख भंजन तेरा नाम जी, दुख भंजन तेरा नाम, आठ पहर आराध्य पूर्ण सतगुर ज्ञान। बाणी कहती आठ पहर, अठे पैर की समाधि ला के उस अकाल वाहिगुरू की बाणी नूं जपो, सिमरना कर। सिमरना करन दे नाल तेरे दिल दे रोग दूर होणगे, तेरे तन दे रोग दूर होणगे, तेरे मन दे रोग दूर होणगे। ये हउमय अंदरों बाहर जाएगी, पर वो जाएगी कितना प्यारिओ? गुरु दा सिमरना कर, गुरु दी बाणी पढ़ के। इस करके कदी सानू डरना नहीं चाहिए। इस अकाल पुरख वाहिगुरू दी हजूरी दे विच आके आपां अरदासां करदे आ प्यारिओ, कदी इस चीज तो आप पिछे ना होइए कि पातशाह की हजूरी में आके सानू कोई दुख लगे ना प्यारिओ। आ संगत इकट्ठ करके बैठी आ, ठीक है, अपने कानून जिहड़े आ वो सानू फॉलो करने चाहिए, बचा अपना रखना चाहिए, पर मन को इन्ना डोलना नहीं चाहिए कि असीं बिल्कुल ही डोल के बैठ जाइए, अपने घर तो बाहर पैर ही ना रखिए। पातशाह की बाणी कहती आ, मैं अगे भी कई बार बेनती कर गया, जो नाल दुख में दुख नहीं मान। सानू दुख न मनना चाहिए नहीं है, सुख न मान के चलना चाहिए। कहते सुख स्नेह और भै नहीं जानता, कंचन मन भी माने। सुख न मान के चल प्यारिया, किहड़ी गल तो घबराना है? बाणी नूं पढ़, ताती वाह न ला गई, ताती वाह न ला गई। जपो प्यारो, ताती ताती पार ब्रह्म सरनाई, पार ब्रह्म सरनाई, पार ब्रह्म सर। इत्थे बाणी कहती है, ताती वाव ना लग गई, पार ब्रह्म सरनाई। चौगिरद हमारे राम कर, दुख लगे ना वो दुख लगन देंदा प्यारिओ। जिहदे दर ते आए हो कदी दुख नहीं लगन देंदा। सेवक की अरदास प्यारे, जप जीवा गुर चरण, जप जप जीवा गुर चरण प्यारे। ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਬਣ ਕੇ ਉਹਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆ ਮੰਗਣ ਦੀ ਜਾਚ ਸਿੱਖ ਲੈ। ਜੇ ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਬਣ ਕੇ ਆਵੇਂਗਾ ਨਾ ਪਿਆਰਿਆ, ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। इस करके मैं संगतां नूं बेनती करदा प्यारिओ, पातशाह की हजूरी ते आउण तो ना डरिया करो। आओ नमस्कार करो, नमस्कार करके अपने घरां नूं चले पाओ, डरो ना। पातशाह दे कोल आओ, सरबत दे भले दी अरदास करो, अरदास करके अपने घरां नूं जाओ। क्यों?
जे आपां कहंदे विच संगत हर प्रभ वसै जीओ, प्यारो संगत दे विच परमात्मा वसदा है। तुहाडीआं ही अरदासां जिहड़ियां कामयाब ही होणीआं। पातशाह ने जो अपने बच्चों दी अरदासां सुनियां ना, बच्चों दी अरदासां, फिर गुरु साहब जी इस खत महामारी तो दूर भी करनगे। ताए बन के सेवक की अरदास प्यारे, वो सेवक की अरदास है गुरु साहब जी कबूल भी करनगे। कभी डरना नहीं चाहिए प्यारिओ, निडर हो कि गुरु पातशाह की हजूरी में आना चाहिए। गल करते पे भाई शालो जी, आओ प्यारिओ, भाई शालो जी को जो पता लगा तो गुरु रामदास महाराज की हजूरी के बालन जिहड़ा वा खत्म हो गया है, केवल एक दिन का बालन रह गया। मैं वीरां नूं बेनती करांगा प्यारिओ, आपां 2-4 मिनट की विचार करनी है। सारे नूं बेनती है कि चुप का दान बख्शो ताकि जिहड़ी संगत बैठी आ उन्होंने प्रॉब्लम ना आवे। ये बेनती प्रवान करियो। आपां आवाज़ भी घटा दी, इसे करके स्पीकर भी पिछला बंद करता है, क्योंकि इस चीज़ की शिकायत बहुत आती है कि कीर्तन करते समय आवाज़ बड़ी कन्ना च वजदी है। पर प्यारो मैं एक गल होर करांगा, जिथे नाम सिमरना चलता होवे ना, जिहदा नाम सिमरन इत्थे वस जे, उत्थे आवाज़ां नहीं सुनदियां, उत्थे इत्थे दिल की आवाज़ सुननी है। डुब के वेखो, छड्डो आपां इस गल नूं की आ। मैं बेनती करदा वां जिहड़ी अपनी गल करदे पए आ उसनूं प्यार दे नाल सुनो, इतिहास जिहड़ा भाई शालो जी दा सुनो, सेवक की भावना भी सुनो, सेवक की अरदास भी सुनो, सेवक की जिहड़ी भावना सी किदां पूरी कीती आ। भाई शालो जी भी साडे वर्गे सी, वो भी साडे वांगू सेवा ही करदे सी, गुरु रामदास महाराज की नगरी च सेवा निभाउंदे सी। तो बाल उन्होंने कितना प्राप्त हुआ है, ये आप सारे ने सुनना है। इस करके एकाग्रचित होकर ये गल सुनो। भाई शालो जी ने जो पता लगा ना प्यारिओ, तो गुरु रामदास महाराज की नगरी के बालन जरा घट गया है। तो जो गुरु रामदास महाराज ने दसिया बाबा बुढ़ा साहब ने, पातशाह जी बालन तो घट गया, पर पत्त झड़ चलती पई है, बाहर का बालन भी किंदा है, हुण किदां चलेगा। तो गुरु रामदास महाराज ने कहा, ये सब कुछ करने कारण प्रभ एक है, दूसरे नाही कोई। करुणा जो मालक आप प्या जाने जान, पर उत्ते परख की घड़ी हुंदी, एक परख की घड़ी हुंदी प्यारी। भाई शालो जी को पता लगा, डगा हुंदा ना जिहनूं बोलद पा के आपां अपने खेतां नूं लैके जांदे आ, जिथे आपां पट्ठे बन के लिआउंदे आ। जट जिमींदार जिहड़े अपनी कमाई करदे उन्हां दे उत्ते पट्ठे होर कई चीज़ां लैके आंदे, वो डगा लैके भाई शालो जी अंबरसर दीआं गलियां नूं तुर पे, पिंडां दीआं गलियां नूं तुर पे प्यारिओ, आवाज़ देंदे ने गुरु रामदास की नगरी तो बालन की सेवा करने वास्ते आए हैं प्यारिओ। संगतां नूं आवाज़ देंदे ने ना, 2-2 पाथियां की सेवा करो, 2-2 नकरां की सेवा करो, ये दोवां पाथियां ते नकरां दी पिछे तुहानूं पुत्तर दी दात मिलेगी। गुरु रामदास महाराज के दर तो तुहानूं पुत्तर दी दात प्राप्त होवेगी। संगतां जिहड़ियां लाहा लैण वालियां, नित गुरु रामदास महाराज की हजूरी विच जाण वालियां, आके जो उन्होंने भाई शालो जी का शब्द सुनिया ना, पुत्तां वाले पुत्त मंगदे, धीआं वाले धीआं मंगदे, कारोबार वाले कारोबार मंगदे, जमीनां जायदादां वाले जमीनां जायदादां मंगदे। भाई शालो जी कहण लगे कि जिन्हें भी अपनी श्रद्धा के नाल पाथियां जिहड़ियां चढ़ाइयां गुरु रामदास महाराज के लंगरां वास्ते, उसनूं पुत्त मिलणगे। जिहदी धी मंगदा धी मिलूगी, जिन्हों कारोबार मंगदा उन्होंने कारोबार मिलेगा। प्यारिओ पिंड वालियां ने, अमृतसर की नगरी वालियां ने, सारियां संगतां ने जिहड़ा ना डगा भरता। गुरु रामदास महाराज की नगरी दे विच लंगर हाल ढेर लागे। गुरु रामदास महाराज कहण लगे जो शाम ढली ना, शाम का वेला आया सोदा रहरा साबी का, तो गुरु रामदास महाराज कहण लगे कि सुबह ये सुनने च मिलिया कि बालन जिहड़ा घट गया, तो शाम को गुरु साहब ने कृपा की है, बालन के ढेर लगे, पूरे साल का बालन इकट्ठा हो गया। तो उस समय बाबा बुढ़ा साहब जी कहण लगे, धन गुरु रामदास पातशाह सोढ़ी पातशाह ते सारी सेवा तुहाडे ही सेवक दी है। गुरु रामदास महाराज कहण लगे, कौन है बाबा बुढ़ा साहब जी? उत्थे बाबा बुढ़ा साहब ने दसिया कि भाई शालो जी जिहड़े आ, उन्होंने पिंड दे विच नारे ला के की क्या है पातशाह जी, कहंदे आ जिहड़ा 2-2 पाथियां गुरु रामदास की नगरी दे विच गुरु के लंगरां वास्ते चारेगा, 2-2 बालन जिहड़े आ गुरु रामदास के लंगरां
मारेगा उन्होंने दुध ते पुत की दात प्राप्त होगी। धन गुरु रामदास महाराज कहन लगे गुरमुख प्यारिओ कि भाई शानू किनू पुछ के गया है, ये दाता किनू पुछ के देन लगा है, भाई शानू जी आवाज मार के लियाओ। उस समय बाबा बुढ़ा साहब जी भाई शानू जी आवाज मार के लियांदी, नीवा निमाणा बन के हजूरिया गल विच पा के दोवें हाथ जोड़ के आके फतेह बुलांदा, वाहिगुरू जी का वाहिगुरू जी की। निमाणा बन के गुरु दा कुकर बन के गुरु दी चरण दी धूर बन के आके कहंदा पातशाह जी तुहाडा हुक्म होया दास हाजिर है। ते गुरु रामदास महाराज कहन लगे ओ शालू ओ भाई शालू लंगर दी सेवा किदां होई आ पागल दी। कहन लगा पातशाह जी सुबह जो तुसां ने बचन कीते सन ते मैं पिंड दे विच जाके घर घर जाके प्यार लुट लो, अज लाहा जे अज लुट लो गुरु रामदास महाराज नूं, अज लुट लो उन्हां दे बचनां नूं। जिन्हां नूं पुत्तां दी लोड़ है पुत्त लै लो, जिन्हां नूं धी दी लोड़ है धी लै लो, जिन्हां नूं कारोबार दी जरूरत है कारोबार लै लो। अज मौका जी गुरु रामदास महाराज दी नगरी च आउंदा, बोलो सतनाम श्री वाहिगुरू। अज आ मौका गुरु रामदास महाराज दी हजूरी च अपने बचन कमाउण दा, क्योंकि पातशाही दी हजूरी दे विच सब कुछ मिलता है, दाता सारियां मिलदियां ने जे नीवें हो के आपां गुरु पातशाह दी हजूरी विच ये दाता लैण वास्ते आईए। ते गुरु रामदास महाराज कहण लगे ओ भाई शालो तू पुत्त किनू पुछ के वंडदे आ, ये पुत्तां दी जिहड़ी तू दो दो पाथियां लैके दो दो पुत्तां दे बचन कर आया संगतां, ये पुत्त कित्थों देने ने, लोकां दीयां आसां ने लोकां दीयां मुरादां ने। धन गुरु रामदास महाराज दी नगरी च जो बालन इकट्ठा होया ना तो भाई शालो जी की कहंदे ने, कहंदे आ साचे साहिबा क्या नहीं कर तेरे। की कहंदे प्यारो भाई शालो जी गुरु रामदास महाराज, गुरु रामदास महाराज कहंदे भाई शालो तू अपने आप बचन कितना कर आया, तू कितना संगतां नूं कह आया ते धन गुरु रामदास महाराज दी नगरी च दुध पुत्त मिलणगे। भाई शालो जी कहने लगे साचे साहिबा क्या नहीं कर तेरे, घाटा तेरे सब कुछ है जिस देवे। पातशाह जीओ तेरे घर की नहीं है, तेरे घर सब कुछ है, तू अंतरजामी आ, अकाल पुरख वाहिगुरू सबना दी जनानियां जानन वाला है, बिन बोलिया सब कुछ जानदा किस आगे कीचा अरदास। सारे दी भावनावां नूं जानन वाला है, अकाल पुरख वाहिगुरू आ, निरंकार दी जोत तुसीं। भाई शालो जी निमाणे जे बन के ना, निमाणे जे बन के गुलाम बन के ये बचन जो कीते ते गुरु रामदास महाराज ने उस समय ना अपनी गल बकरी दे नाल ला के उस समय ये बचन कीते कि भाई शालो तेरे दर ते जेड़ा भी अज सुत्तियां पाथियां लैके जावेगा उन्होंने दुध ते पुत्त ही मिलना। बोलो सतनाम। अज भी अमृतसर की धरती ते टोबा भाई शालो जी का स्थान जरा उत्थे स्थित है, स्थापित है, श्रोमणी कमेटी के अंडर है। संगतां जांदियां ने, दूरों नेरों जांदियां ने, जाके अरदासां करदियां ने, जिन्होंने पातशाह ने दुध ते पुत्त बख्शे, जिन्होंने कारोबार बख्शे ने, जिन्होंने दिल के रोग दूर होए ने, क्योंकि उत्थे गुरु रामदास महाराज के वचन कबूल हुए, उत्थे गुरु रामदास महाराज के वचन कबूल हुए ने। प्यारिओ ये सेवक की अरदास चाहिए। इत्थे की काम आया भरोसा। भाई शालो जी ने भरोसा सी, गुरु रामदास महाराज के मान सी, उन्होंने पता सी कि ये दर से सब कुछ मिलता है, घर का तेरा सब कुछ है, जिस देवे सो पावे। ये सारियां नूं देनहार है, करन कारन प्रभ एक है, दूसरे ना ही कोई। ये रजा रचाउण वाला ये मालिक आप ही है, ये बरसात वरताउण वाला भी एक अकाल पुरख वाहिगुरू आप ही है। इस करके एक परख की घड़ी जो लैनी है ना परमात्मा ने, वो साडे तो ही लैनी आ। कोई पता नहीं किहड़ा रोग सानूं दे देना, क्यों दिंदा रोग। वाहिगुरू कहंदा कसवटियां ला ला के तुरन दी जाच सिखदा, सानूं ठेडे ला ला के तुरन दी जाच आ जे।
इस करके सानू निमाणे बन के पातशाह दे कोल आके ये झोली अड़ के दात मंगने की जांच होनी चाहिए। यारियो ना करो निंदिया, ना करो चूली, इसे कुछ नहीं लैके जाना केवल गुरबाणी की दात जिन्हें साडे नाल जाना है। ये तन ने साडे नाल नहीं जाना प्यारियो, कारोबार ने साडे नाल नहीं जाना, जमीना जायदादा ने साडे नाल नहीं जाना। नाल की जाने केवल पातशाह की गुरबाणी। इस करके प्यारियो अज भी उत्थे टोबा भाई शर्म जी का जरा ना स्थान स्थित है। किते अंमृतसर की धरती से किते भी जाओ ना तुसीं ते केवल 5-10 मिनट का रस्ता है। बैक साइड हरमंदर साहिब की जिहड़ियां अकाल तख्त है ना, वो अकाल तख्त की बैक साइड जरा उत्थे टोबा भाई शर्म जी का स्थान किते जाओ दर्शन करके आओ। उत्थे टोबा भी बनया है, अज भी उत्थे संगतां जिहड़ियां जल छकदियां वो टोबे अपनी अरदासां बेनतियां पातशाह दे के करदियां ने, जिथे भाई शालो जी पुत्तां दे पुत्त बख्शदे ने, धीआं दे धीआं, कारोबार दीआं तरक्कियां, कारोबार च वाधा सारा कुछ उस स्थान प्राप्त होंदा। प्यारियो जदों भी किते जाओ उस स्थान से जरूर दर्शन करके आओ। तो इस करके प्यारो एक छोटी जी होर मैं गल करनी आ, जिथे रविंद्र नाथ टैगोर ने एक टाइटल आ एक अख वाली मां, आपने ने तकरीबन सुनी होनी। उन्हें बड़ी वधिया एक हड्ड बीती जी ना प्यारो, हड्ड बीती जी उन्हें बयान की एक किताब दे रविंद्र नाथ टैगोर। ਉਹਦਾ टाइटल आ एक अख वाली मां। मैं बेनती करांगा वो जरा ਉਹਦਾ टाइटल आ मैं ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ शेयर करा। बच्चों बेनती आ, बेनती ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ करो। सुनो वेखो प्यारो, साडी मां सानू 9 महीने पेट दे विच रख के पालदी। साडा प्यो साडी खातर दिन रात मेहनत करदा। मां प्यो जिहड़ा है बच्चों की खातर दिहाड़ियां तक करते हैं, आप भुखे रह के अपने बच्चों को पालते हैं। अज आपां अपना घर बार छड्ड के विदेशों की धरती से क्यों आए? काहदी खातर? इस ढिड की खातर, ये बच्चों की खातर। ताई आप प्यार विदेशों च आए। जे गुरु साहब ने सानू धन दो तो खुला पहला दिता, फिर आपने आना ही नहीं सी। असीं इस करके विदेशों के आए हैं, अपने परिवार को सही तरीके नाल चलाइए, अपने बच्चों को सोहना पढ़ाइए। इत्थे टाइटल है एक अख वाली मां। एक ओदी लेखक ने लेख लिखिया, मैं तुहानू सुणावांगा। ओदी हड्ड बीती। रविंद्र नाथ टैगोर ने कहा एक मां सी, ओदा पुत्र सी। वो मां का पुत्र सी, छोटे हुंदियां खेडदा सी। वो खेडदा खेडदा उसका नुकसान होया, मैं एंड ते दसांगा। पहला वो जिहड़ा हड्ड बीती वो आपां करना। बच्चा पढ़दा पढ़दा स्कूल जान लग गया। पहला मां जिहड़ी बच्चे नूं तुरन दी जाच सिखाउंदी, खाण दी जाच सिखाउंदी, बोलण दी जाच सिखाउंदी। उस तो बाद बच्चा स्कूल जाना सिखाता। प्यारे उस मां ने तुरना सिखाया, खाना सिखाया, बोलना सिखाया, दुनिया के विच विचरना सिखाया बच्चे को। फिर बच्चा जब जवान होया, अपने हौसले में आया तो स्कूल जान लग गया। सुनो प्यारे, गल सुनने वाली आ, जिहदे ते अपने मां प्यो नूं प्यार करते हैं ना, तो इस गल नूं कान खोल के सुनियो। एक मां का दर्द तो प्यो का दर्द की होंदा। बच्चा स्कूल जान लग गया प्यारे, वड्डा होया। जिहड़ी मां सी, मां की तो ममता पुत पिछे जागदी आ। पुत स्कूले जाता है, मैं पता करा मेरा पुत स्कूल जाता है, पढ़ता है। इस तरह ही उस बच्चे की मां जी आ ना स्कूल जाती, पर वो की आ, कोई एक अख है नहीं। वो मां की एक अख है नहीं आ, वह पहरावा थोड़ा बदसूरत सी। बच्चा स्कूल पढ़ता सी, मां स्कूल जाती आ। तो जो बच्चा देखता मेरी मां मेरे पिछे मेरे स्कूल आई आ, मां कहता तू मेरे पिछे की करने वास्ते आई? मां की ममता कहती पुत्रा मैं तेरे पिछे आई हाँ, मैं पुत का हाल चाल पूछण आई हाँ, तू मेरा पुत्र है, तेरी खातर मैं इतने तेरा हाल चाल पूछण वास्ते आई। क्या लगा ना मां तेरे करके मेरे क्लास वाले मेरे नाल बोलते नहीं आ, मेरे बच्चे मेरा मजाक उड़ाते ने, मेरे बच्चे मेरी बेइज्जती करते हैं क्लास वाले। तो मां तू मेरे पिछे ना आया कर, तेरे गाली हाथ बन के बेनती है।
मां कहती ठीक है पुत्रा, जे तू कहना मैं अज तो बाद नहीं तेरे पिछे आवांगी स्कूल, ठीक है। मां घर दे विच रहन लगी। पुत्र पढ़ लिख के वड्डा होया, सोचा हुण मैं क्यों ना उस स्टेट जाके अपना काम करा, दूसरी स्टेट ते जाके मैं अपना कारोबार करा। मां नूं नहीं दसदा, मां नूं नहीं दसदा, हमेशा मां नूं गालां कढदा रहा, बदसूरत कहंदा रहा, कहानी तक कहंदा रहा। जिस मां ने अपने ढिड दे विचों 9 महीने पाल के उस पुੱਤ ਨੂੰ ਵੱਡਿਆ ਕੀਤਾ, आप गली थां पै के उस पुੱਤ ਨੂੰ सुखी थां पाया, अज वही पुੱਤ उस मां ਨੂੰ बदसूरत कहण लगा। प्यारिओ, मां ਨੂੰ दस्से तो बिना ही वो जरावा बाहर नौकरी कारोबार ते चल गया दूसरी स्टेट दे विच। मां ਨੂੰ नहीं दस्सिया मैं किथे चलिया। मां की ममता जी ना प्यारिओ ਲੱਖ ਵਾਰੀ ਪਿਓ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਯਾਦ ਕਰਨ, ਇੱਕ ਮਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਪੁੱਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ। ਇੱਕ ਮਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਾ, ਲੱਖ ਵਾਰੀ ਪੁੱਤ ਨਕਮਾ ਹੋਵੇ, ਲੱਖ ਵਾਰੀ ਧੀ ਨਕਮੀ ਹੋਵੇ, ਲੱਖ ਵਾਰੀ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਦੇਣ, ਪਰ ਇੱਕ ਮਾਂ ਦੀ ਮਮਤਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਧੀ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਮਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਧੀ ਪੁੱਤ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੂਗੀ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਧੀ ਪੁੱਤ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਦੇਵੇਗੀ। ਉੱਥੇ ਮਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, कहती मेरा पुत्र किथे चल गया पता नहीं। पुत्र बाहर चल गया, पुत्र ने बाहर विआह भी करा लिया, प्यारे विआह करा लिया, अगे ਉਹਦੇ बच्चे हो गए। बच्चे हो गए तो एक दिन मां कहन लगी ते मेरे पुत्र ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਜਾਣ ਅਨੁਸਾਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮਾਤਾ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਫਲਾਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਏ, ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ ਏ, ਉਹਦੇ ਤੇ 2 ਬੱਚੇ भी ਆ। तो मां कहन लगी पुत्रा जे तू मेरे पुत का एड्रैस दे दे तो मैं अपने पोतरियां नूं देख आवां, मैं अपने पुत का मूँह ही देखना। मां फट रही होगी प्यारिओ, मां जाके बच्चे नूं मिलण वास्ते उहदे शहर तक पहुंच गई, भुखी गर्मी अंत दी, खादा कुछ नहीं। तो पुत दे दरवाजा जदों खड़काया ना तो पुत्र ने जाके जदों बूहा खोलिया, उहदे छोटे पुत्र ने, उहदे मुंडे दे छोटे पुत्र ने तो वेख के चीका मारनिया शुरू कर दी। जो वेख्या उन्हें मेरी मां आ गई, टुट कर पै गया, तू मेरे पिछे की करने वास्ते आई है? कहन लगी मां पुत्रा तू मेरा पुत आ, तू मेरे जिगर का टुकड़ा आ, मैं अपने पुत का मुख वेखण वास्ते आई हाँ। पुत्रा मेरे दस्से तो बिना ही तू विआह करा लिया। कह लगा वेख ले मेरा मुखरा, मेरे बच्चे वेखण, इत्थों ही दफा हो जा। रब बोलने लगा मां, कहन लगी पुत्रा चले जानी आ, क्यों धक्के मारदा? मैं तो तेरा एक मुंह देखने वास्ते आई सी, तेरे मुंह देखना सी, मेरे मन में शांति हो गई आ। पुत्रा जे ब्याह कराया किते मैंने दस दिंदा, मैं किते पानी वार दें। मां आ, मां की ममता सी, पुत्र नूं कोई तकलीफ नहीं, कोई दुख नहीं, धक्के मार के उस तरह ही अपनी मां नूं कढ दिता। मां भुखी भांदी फिर अपने पिंड दे विच आ गई, प्यारे रहन लगी। जदों कारोबार जदों बंदा तरक्की च आ जांदा ना, माया दे विच फस जांदा तो वड्डियां वड्डियां नूं बंदा भुल जांदा नहीं प्यारो, वो वड्डियां वड्डियां नूं भुल जांदा है। ते जदों कारोबार तगड़े ते पै गए ते जिहड़े स्कूल दे विच पिंड दे ओह पढ़िया सी, उस स्कूल वालियां ने उस मुंडे नूं चिट्ठी पाई कि जिन्ने भी साडे विद्यार्थी तो स्टैंड होके पढ़ लिख के चंगीआं जॉबां ते लगे आ, उन्हां नूं स्कूल वालों सन्मानित कीता जाना है। आउण वाले बच्चिआं नूं जरा अपने बारे दसो, तुसीं इत्थों पढ़ के किद्दां गए। ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਆਇਆ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਘਰ ਕੀ ਜਾਣਾ, ਸਿੱਧਾ ਸਕੂਲੇ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਸਕੂਲ ਚੱਲ ਗਿਆ ਪਿਆਰੋ। ਸਕੂਲ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਭਾਈ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਕਿਹੜੀ ਮਾਂ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਮਾਂ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਪਿਆਰਿਓ ਸਕੂਲ ਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਮੁੱਕਿਆ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ ਯਾਰ ਵੇਖ ਹੀ ਜਾਣਾ, पिंड च आए हाँ घर बार वेख जाना, घर बार भी हैगा कि नहीं हैगा। तो जो घर दे विच आउंदा है देखदा मां नहीं लभदी, मां नहीं लभदी प्यारिओ। कमरे पोंदा कहंदा शुगरिया गलों नथी, पुत दी ये भाषा आ, कहंदा शुगरिया मेरी गलों नथी, मां मर गई है, काम मुक्का, जग मुक गया। उत्थे एक चिट्ठी गवांढी ने ओहदी मां दे के गई। जदों गवांढी नूं पता लगा इहदा पुत्तर आया तो गवांढी कहण लगा कि भाई साहब तेरी मां ये चिट्ठी जिहड़ी आ मैनूं दे के गई सी
उसनों पता ही कि पिंड के स्कूल दे विच एक ना एक दिन मेरा पुत्र जरूर आवेगा ते वो चिट्ठी लिख के मैनू दे गई है। पर मैनू ये गल कही सी ये चिट्ठी जी मेरा पुत ही खोल के देखे, ये चिट्ठी होर कोई ना खोल के देखे। प्यारे जो चिट्ठी फड़ ली कहता साडे च की लिखिया होना ने एवें अपना कुछ लिखिया होना। वो कई चजदी सी, बदसूरत सी, आखों काणी सी, ना उसदा पहरावा चजदा सी ते कहानी हैगी सी, वेख के राजी नहीं मैनू। ते जो कहता जान लगा कहता चल वेख ही लेने की लिखिया चिट्ठी खानी किते जायदाद ही ना दे गई होए ते मेरे नाम जायदाद ही ना कर गए होए, पहली बनना ही ना मेरे नाम कर गए होए, घर पिया घर ही ना मेरे नाम कर गए। चल वेख लेना शायद मेरे नाम कुछ दे गई होए ते चल मैं अपना बीज खड़ के अपने घर जाना। जो चिट्ठी खोली ना प्यारे, मां ने लिखा पुत्रा मैं सोहनी भी हाँ, मैं सोहनी भी हाँ, मैं सुनखी भी हाँ। मेरे परिवार ने मेरे ब्याह के मेरे सोहने घर भी भेजा सी, गाली मेरा लाल तू आया सी। पुत्र तू छोटा जिहा सा, तू खेडदा पिया सी, तेरे खेडदे अख ते डग्गा लग गया तो तेरी अख निकल गई। तेरे खेडदे डग्गा लग गया तो तेरी अख निकल गई। तो जो पुत्रा तेरी अख निकल गई ना मेरे को जड़ नहीं होया, मेरे को जड़ नहीं होया। डॉक्टर कहन लगे इसकी अख जे पवे ना तो इन्हें सारी उम्र काना ही रहना है, ਇਹਦਾ मुखरा बदसूरत ही रहना है। उत्थे मां कहन लगी पुत्रा तेरा मुखरा शिंगारन वास्ते मैं डॉक्टर ने कहा तो तू मेरी अख कट के मेरे पुत की अख पा दे। प्यारिओ जो अपनी हड्ड बीती पढ़दा फिर रोंदा फिर करलाउंदा, मां कहती पुत्रा तेरी बदसूरती मेरे को ना देखने वास्ते मैं अपनी अख कट के अपना मुखरा बदसूरत कर लिया तो तेरे जी अपनी अख दे दी। अज जे तू अख राही देखदा ना वो अख मेरी ही है। उत्थे रोन लगा तो मैं तो बड़ा बड़ा पाप कमाया। वो जेड़ी मां ने अपना मुखरा मेरे करके बर्बाद कर लिया, अपनी जिंदगी तबाह ते लाती, एक अख दे नाल उम्र अपनी निगाली, मेरे खुशी ने मुख रखदिया उन्हें अपना सारा ही तन बिगाड़ लिया। पर मैं उन्हें सारी उम्र धक्के ही दिते। फिर रोंदा फिर करदाउंदा कहते फिर पछताया क्या कहे। जो चिड़ियां जिहड़ियां खेत ही चुग गईयां तो फिर पछताउंदा साडा फायदा की है। और जो जिउंदी ही उदों तो उन्हें पुछिया नहीं, तो जो मर गई अज रोना है, अखां च घसुन दे के रोना है। तो मेरी मां सी जो कहती सी पुत्रा तू मेरा पुत आ, तेनू देखे तो बिना मैं नहीं रह सकती। उदों तो मां नूं कहना बदसलूकी, उदों दे नाल बदसलूकी करदा, बदसूरत कहना, एक अख वाली कहना, गद्दी तक कहना, बहुत कुछ कहना। अज मां अकाल चलाना कर गई, अज रोना है। इस करके प्यारिओ कदी भी जी मां आ जी पेट दे विच 9 महीने बच्चे नूं रख के पैदा कर दी, कदी अपने पुत्र का मारा नहीं सोचेगी, कदी प्यो अपने पुत का मारा नहीं सोचेगा। अज आप विदेशों च आए हैं, कई थावां तो साडे माँ प्यो जिहड़े अनाथ आश्रमां च तुरे फिरदे आ। क्यों तुसीं भी जानदे हो जिन्हां को धन आ गई ना दौलत आ गई वो भुल गए। आउण वालियां साडियां जिहड़ियां नवे नौजवान बच्चे आ वो इस चीज़ को भुलते जाते हैं कि जिन्हां ने सानू अपने ढिड दे विचों अपने भुख रख के सानू रजाया, अज इन्हां नूं छड्ड के अनाथ आश्रमां जोगे छड्ड दिता है। अज तुसीं झाती मारो किन्ने घर जिहड़े आ बजुर्ग जिहड़े सड़कां ते रोंदे फिरदे आ, किन्ने बजुर्ग अनाथ आश्रमां दे विच जिहड़े बैठे आ जिहड़े रोंदे आ करलाउंदे साडे बच्चे आ। कोई कहंदा IPS लगा, कोई कहंदा फौज च आ, कोई कहंदा अमेरिका च पक्का है। की फायदा पक्के होने का, की फायदा कमाइया करता जे साडा घर दा रब ही रुस के उन्होंने असीं बाहर गलियां ते धक्के देण वास्ते सुट्टिया। प्यारिओ इहो ही मेरी बेनती है कि अपना माँ प्यो ही साडा रब है। जिन्हें अपने माँ प्यो नूं सांभ लिया तो समझो परमात्मा नूं सांभ लिया। जिन्हें माँ प्यो की सेवा कर दी उन्हें गुरु ग्रंथ साहब की सेवा कर दी। रमाले सुंदर चाहना कोई फायदा नहीं, इत्थे 10 रुपये देकर अरदासा कराउणा कोई फायदा नहीं, इत्थे वंन सवन्ने लंगर लाउणा कोई फायदा नहीं, जिन्हें मर्जी वड्डे तो वड्डे प्रोग्राम कर लो कोई फायदा नहीं। फायदा उहदे विच ही आ जिन्हें माँ प्यो नूं सुख दिता। जे माँ प्यो सुखी आ ना तो साडा रब सुखी है। जे असीं रब नूं खुश देखना चाहुंदे आ ना उहदे वास्ते साडा माँ प्यो खुश होना चाहिए। जे माँ की बदवा इहो जी आ प्यारिओ
जे मां की बदुआ जी है ना वो सब तो भैड़ी है, पर मां कभी बदुआ नहीं देती कभी भी। जिन्ना मर्जी जमीन ते रोल जे, जिन्ना मर्जी भुखी मर जे, कभी अपनी लाज वास्ते मारा नहीं सोचेगी। मैं इस करके आने वाली सारी संगत ने बेनती करता, नौजवान भैणा ने, नौजवान मातावां ने, साडे वीर ने, साडे भरा ने, वीरो भैणों अपने मां प्यो की इज्जत करया करो। मां प्यो का प्यार ही सब तो बड़ी सेवा। सबना का मां प्यो आप है, आपे सार करे। साडा मां प्यो जिहड़ा वा धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज आ, पर पहला मां प्यो साडा वो जिन्हां ने सानू दुनिया बनाई। इस करके प्यारिओ मां प्यो का सत्कार करया करो। इस दे विच इह दस्सिया गया है कि जिहड़ी मां सानू पालदी आ, वड्डियां करदी आ, लास्ट जदों दा सुख लैण दा टाइम आ उहनूं दुख ना दिया करो। इस करके ये बेनती प्रवान करो, अपने मां प्यो का सत्कार करया करो, वड वडेरियां का सत्कार करया करो। आओ आप लास्ट शब्द पढ़ के 6 कुड़ियां के नाम सब ते गल करने आ। सारिਆਂ ਨੂੰ बेनती आ कि 5-10 मिनट के समाप्ति कर देनी है। लास्ट शब्द पढ़ के 6 कुड़ियां नाम सब ते जाप होणगे। तो धन्नवाद भाई प्रताप सिंह जी का, जिन्हों ने गुरु ग्रंथ साहिब महाराज का कोट आसरा लैके अपने बच्चों की खुशी धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज के नाल जाहिर की है। यह सब तो बड़ी सेवा है, क्योंकि साडा प्यो आ गुरु ग्रंथ साहिब महाराज, जिन्होंने साडी झोली पुत्रा दी दातां पाईआं ने। इहदे नाल ही आपां अपणियां खुशियां जाहिर करनियां ने। जे आपां बाहर पैलस करके वाधू का खर्चा करके लोगों को खुआ पिया के फिर अपने घर चल जाए, उत्थे खुशी प्राप्त नहीं है। यार खुशी ये प्यो के नाल ही आ, जिहदे दर पे आके असीं इदां झोली अड्डदे आ ना, सच्चे पातशाह खाली आए भर के भेजी। इस करके जिन्हें दातां दित्तियां